कहते हैं कि भी ईश्वर में जब तक जीना है कि तुमको दिया जीवन, वो जीवन ले लेता है। अब जैसे आपने अभी बोला कि साइंस ऐसे डेवलप होती जा रही है, मेरे अंदर भी ये प्रश्न था कि साइंस ऐसे डेवलप हो रही है तो ईश्वर का क्या रहा है? हम कहते हैं जी उसने जीवन जितना दिया है वो सब भ्रामक धारणाएं थी। देखिए, मुझे माफ करिएगा, आप लोगों के अपने अपने धार्मिक विश्वास होंगे, पर मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। आज इंसान आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के विनाश पर आकर खड़ा हो गया है ना। बाहरी विनाश ये कि पृथ्वी ही खत्म हुई जा रही है, और आंतरिक विनाश ये कि आदमी का आत्मा से कोई संबंध नहीं बच रहा है। और धर्म तो इतने रहे हैं, सब धर्मों की अपनी मान्यताएं रही हैं और इतनी बातें कही गई हैं। वो सब बातें अगर ठीक ही होती और अगर हमने उन सब बातों को ठीक से समझा ही होता तो क्या आज हमारी ये गति होती? तो आपकी ईश्वर इत्यादि के विषय में जो भी धारणाएं हैं, थोड़ा गौर करिए कि उन धारणाओं में अगर दम ही होता तो इंसान इस दुर्दशा में क्यों पाया जाता आज? निश्चित रूप से हम जिन धार्मिक मान्यताओं को लेकर आज तक आगे बढ़ते रहे हैं उनमें खोट है। कुछ तो ये कि उनमें खोट है, और कुछ ये कि जो बातें हमें ग्रंथों और गुरुओं ने समझाई वो हमने समझी भी नहीं। दोनों ही बातें हैं। और आपको इन दोनों बातों को मानना पड़ेगा, नहीं तो मुझे बताइए कि फिर आज हम महाविनाश पर क्यों खड़े हैं? और आप ये कहकर नहीं बच सकते कि नहीं, हमारी मान्यताओं में कोई खोट नहीं है, वो तो हम ही ने समझाने वाले की बात को नहीं समझा। समझाने वाले पर भी तो ये दायित्व तो है ना कि वो ऐसे समझाए कि बात समझ में आए। ये समझाने वाले पर दायित्व नहीं है क्या? नहीं तो मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं बैठे बैठे एक बात बोलूंगा, अहम ब्रह्मास्मि, और चला जाऊंगा। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, मैंने तो परम सत्य बोला, और मैं कहूंगा आप समझ लो जो मैंने बोला। मैं इतनी बातें क्यों करता हूं? क्योंकि सुनने वाले को समझ में आए, इसका दायित्व तो सिर्फ सुनने वाले पर नहीं, सुनाने वाले पर भी है। तो आदमी ने ईश्वर के विषय में जो मान्यताएं बना रखी हैं, बहुत कुछ बस यूं ही है, खोखली कपोल कल्पना। भारत में आम व्यक्ति अब यह प्रश्न उठा रहा है कि फिर ईश्वर का क्या हुआ? अगर विज्ञान ही इंसान को अमर बनाए दे रहा है तो फिर ईश्वर का क्या हुआ? वहां पश्चिम में नीत्शे ने तो 100 साल पहले घोषणा कर दी थी कि ईश्वर मर गया। I was about to ask you this question. Is not God man-made invention? Man's God is man-made. And we do not know any God other than the one we made. There have been very few who have known God the Absolute. Mankind in general has known only one God, and that is man's God, not the God. So that God is obviously a fiction, and that God has been declared dead long back. मैन की सब जब से एवोल्यूशन हुई है तो स्पिरिचुअलिटी का और एवोल्यूशन का कब से क्या हिस्ट्री ऑफ से ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन स्पीसीज को पता चला कि वी कैन इंट्रोस्पेक्शन या स्पिरिचुअल बहुत बहुत अभी अभी। ऐसे समझिए कि जैसे आदमी का विकास पिछले 1 साल से हो रहा हो। पिछले 1 साल से आदमी का विकास हो रहा हो, इवोल्यूशन की प्रक्रिया चल रही हो, और अभी 5 सेकंड पहले उसमें ध्यान जगा है। अभी 5 सेकंड पहले उसके मुंह से पहली बार निकल रहा है ओम। आदमी है कब से? साल से। और परम तत्व या सत्य या ओम या ओंकार का उसने कब नाम लिया? 5 सेकंड पहले। तो जिसको हम
धर्म कहते हैं वो तो बिल्कुल ताजा ताजा अभी की घटना है। 4000, बहुत बोलेंगे तो 10,000 साल। कोई अगर बहुत अपने धर्म का पक्षपाती हो तो कहेगा 1,00,000 साल। 1,00,000 साल भी क्या होता है? आदमी के विकास की प्रक्रिया न जाने कब से चल रही है। 1,00,000 साल क्या होते हैं? कुछ भी नहीं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और नेचर मैन की और सुख सुविधाएं जैसे बढ़ रही हैं और डिजीजेस के अगेंस्ट हम कर रहे हैं, तो उतनी तो डिजीज और रोज रोज और भी इवॉल्व हो ही जा रही है, कुछ ना कुछ। तो जितना देखिए, पा रहे हैं उतना फिर वो और मजेदार बात क्या है, कोई नई बीमारी आती है तो हम कह देते हैं संयोग है। उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते कि वो बीमारी हम ही ने पैदा करी है। लेकिन जो ही उस बीमारी की वैक्सीन आती है हम पूरा श्रेय ले लेते हैं। तो बीमारी का आना कुल मिलाकर के क्या कर गया? हमारे अहम को और बढ़ा गया कि बीमारी तो प्रकृति से आई थी, अफ्रीका के जंगलों से आई थी। बीमारी बाहर से आई थी और हम ये नहीं मानते हैं कि बीमारी हमने पैदा करी थी, वो हम नहीं मानते। शहरों में जब नए कैंसर अस्पताल खुलते हैं तो कितने गर्व से घोषणा की जाती है, आवर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट इज द बेस्ट इन द टाउन। ये गर्व की बात है कि इतने बेड का कैंसर विभाग खुल गया। उसके पीछे कभी कोई पूछता है कि ये खोलने की जरूरत क्यों पड़ी? ये हम नहीं पूछते ना। तो ले दे करके कैंसर जितना बढ़ेगा हमारा अहंकार भी उतना ही बढ़ेगा। हम कहेंगे कैंसर तो कोई बाहरी विपदा है और हम इतने होशियार हैं कि हम उसका सामना करे जा रहे हैं। But same kind of patients come with same sign and symptom, and we give the same treatment, same methods, and one is saved and one is gone. उसको हम ये कहेंगे कि अभी हमें पता नहीं चला है, हम अभी रिसर्च कर रहे हैं तो हमें आगे पता चल जाएगा। अपना अहम ही हम बरकरार रखते हैं। बात ये है ना उसमें कि रिसर्च करके पता चल भी जाता है। नहीं करना भी क्या उसमें, मैंने ये भी देखा कई बार तो हम अपनी शेयर वेस्टेज ऑफ क्या उसमें निकालना भी कुछ नहीं होता। पर कुछ पता लग गया अगर, तो वो बात तो गर्व की हो जाती है ना। ये भी पता लगा लिया, ये भी पता लगा लिया, ये भी पता लगा लिया। अभी जीन थेरेपी पे चल रहा है कि मैंने बिल्कुल पता लगा लिया कि जीन का कौन सा हिस्सा, कौन सा अणु है जिसकी वजह से किसी जगह के लोग ज्यादा वल्नरेबल हैं किसी बीमारी के लिए। कितना अच्छा लगा। वो ये नहीं, हम कई इतनी वो भी लिख देते हैं कि इसकी कॉज कई बार इतने % इडियोपैथी का पता ही नहीं चल पाया, इतनी खोज करने जिसका पता नहीं चल पाता वो भी हमको और मोटिवेटेड रखता है कि इसको तो पता लगा के मानेंगे। जिसका पता लगा लिया वो गुरूर बनता है, जिसका पता नहीं लगा वो चुनौती बनता है। और अहम को तो दोनों ही चाहिए, गुरूर भी और चुनौती भी। इतनी मेडिसिन में प्रैक्टिस इतनी करने के बाद भी कई बार देखो मैं टोटल सरेंडर ही करने के बाद ठीक है तो आता है मन में कितना पढ़ के फिर भी बाद में आता है कि तो व्हाट वी आर डूइंग। मैं ये समझता हूं कि विज्ञान जीतेगा, जीत रहा है। आदमी की आज जितनी औसत उम्र है उतनी कभी नहीं थी। जीतेगा किस जिस अर्थ में हम समझते हैं कि सुख है, धन्यता है। 50 साल और भी इस लाइफस्टाइल में जी लेगा आदमी तो। पर हम वही चाहते हैं ना, हम वही चाहते हैं ना कि 50 साल और मिल जाएं। क्या आप किसी को आशीर्वाद देते हैं कि मुक्त रहो? आप उसको बोलते हैं आयुष्मान भव। आप यही तो चाहते हैं ना कि उसकी आयु बढ़ती रहे। तो विज्ञान जीतेगा, आयु तो बढ़ा ही देगा। जल्दी वो स्थिति आ जाएगी कि 100 से कम उम्र में किसी का मरना बड़ा अपवाद रहेगा। एक्सेप्शन होगा कोई जो 100 से नीचे मरेगा, नहीं 100 तो सब चलेंगे ही। तो अभी तक हमारे पास जो वजहें थी ईश्वर के सामने झुकने की, वो वजहें सब खत्म। न आपको स्वास्थ्य ईश्वर से मिलना है, न धन ईश्वर से मिलना है, न चांद तारों को चलाने वाला ईश्वर है,
न हवाओं को और समुद्रों को नियंत्रित करने वाला ईश्वर है, ये सारी बातें खुल गई। ये सब बातें यूं ही थी, उनकी पोल खुल गई। अब वो सब जानने के बाद भी अगर आपको आध्यात्मिक होना है तो आपके पास कोई बहुत गहरा, कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत वाजिब कारण होना चाहिए, अन्यथा आप आध्यात्मिक हो ही नहीं पाएंगे।